हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश इन्फो सेंटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं रिगार्डिंग स्टोरी टेलिंग हो जाती है, जिसमें हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो हमारा बेसिक है कि हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं वर्ड टू वर्ड और वोकेबलरी को जान रहे हैं। साथ में हम रीड कैसे करते हैं, पढ़ना कैसा चाहिए, हम वो भी सीखते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, ये बहुत इजी है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। जी हाँ, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन से यहाँ पे वोकेबलरी यूज़ हुई है, वर्ड टू वर्ड सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया गया, ये सब हम जानेंगे। चलिए हम बिना देर के हम शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक के बारे में। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक को हम मॉर्निंग यानी कि प्रातःकाल और वॉक माने भ्रमण, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर होता है। ठीक है, जब लोग सुबह टहलने जाते हैं तो सुबह क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं मॉर्निंग वॉक के, वो हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो ये है, वी ऑल शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वी मीन्स हम, ऑल सभी, शुड चाहिए, डेवलप का होता है विकास यानी कि विकसित करना, हैबिट आदत ऑफ वॉकिंग यानी चलने की आदत। वॉक माने चलना ही होता है, लेकिन अगर मॉर्निंग से जुड़ा हुआ था मतलब सैर की आदत कह लीजिए, घूमने की आदत सुबह के वक्त। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, हम सभी को चाहिए विकसित करना सुबह में घूमने की आदत को। हम सबके अंदर क्या होना चाहिए, विकसित करनी चाहिए, यानी कि सभी लोगों को चाहिए कि वो सुबह उठ कर टहला करें, घूमा करें। आगे देखिए, दिस इज़ अ गुड एंड हेल्दी हैबिट। ये क्या है, यह है, दिस मीन्स यह, इज़ माने है, अ गुड एंड हेल्दी हैबिट, एक अच्छा और हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद। ठीक है, क्या है ये, यह एक अच्छा और सेहतमंद आदत है। तो मतलब ऐसी आदत तो लगानी भी चाहिए जो आदतें अच्छी हों। तो मॉर्निंग वॉक एक अच्छी आदत है, गुड भी है और हेल्दी भी है। किसके लिए, हमारे लिए। और क्या है ये, हैबिट है। हैबिट मीन्स आदत। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और सीखिए, आवर्स, इसको एच से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो इसको हम एच ना पढ़ के ओ से वो पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो बनेगा आवर्स। ठीक है, इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे। दिन, दिन के जो होते हैं ना, अर्ली, अर्ली मतलब शुरुआती, आवर्स मीन्स घंटे, जो दिन के जो शुरुआती घंटों में क्या करना चाहिए, इन माने में, दिन के शुरुआती घंटों में क्या होता है, द एयर इज़ फ्रेश, जो हवा होती है वो कैसी होती है, ताज़ा, हवा ताज़ा है, प्योर शुद्ध है, एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और फ्री, फ्री होती है मुक्त, या फिर कह दीजिए आज़ाद। किससे, फ्रॉम मीन्स से, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण। दिन के शुरुआती घंटों में हवा फ्रेश है मीन्स ताज़ा है, प्योर है, शुद्ध है, और फ्री है, आज़ाद है, मुक्त है पॉल्यूशन से। जैसे आप देखते होंगे सुबह का टाइम, गर्मियों में भी अगर हम 5 बजे जब दिन निकलता है तो उसके बाद ठंडक सी होती है, उस वक्त की जो हवा होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अगर हम खेतों की तरफ घूमने टहलने निकले तो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसीलिए जो वॉक है वो मॉर्निंग की बेस्ट बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रूव्स गुड फॉर दोज हु वॉक देन। ये जो लाइन में देखिए, दिस, दिस माने यह है, प्रूव्स मतलब साबित करता है, क्या यह अच्छा साबित करता है, किसके लिए, फॉर दोज, फॉर मीन्स लिए, दोज मीन्स उनके लिए, हु जो, वॉक चलते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, देन मीन्स तब, जो उस वक्त टहलते हैं, जो तब टहलते हैं, उनके लिए वो अच्छा साबित होती है। ठीक है, आगे देखें, मॉर्निंग एयर कीप्स वंस बॉडी फिट एंड फ्रेश इवन थ्रू ऑल द डे। मॉर्निंग एयर, मॉर्निंग मीन्स सुबह, एयर मीन्स हवा, यानी सुबह की जो हवा होती है क्या करती है, कीप्स, कीप्स मीन्स रखती है, क्या रखती है, वंस बॉडी, वंस मतलब एक की, वन माने एक, यानी किसी एक की बॉडी पर जो भी टहलता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वंस यूज़ किया है, एक एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है कि वन के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वन की बॉडी, एक के शरीर को फिट रखती है, तंदुरुस्त रखती है और फ्रेश।
और साथ में फ्रेश यानी ताज़ा भी रखती है। इवन थ्रू ऑल द डे, यहाँ इवन मीन्स यहाँ तक कि, और थ्रू ऑल द डे मतलब सारा दिन। जो सुबह टहलता है सुबह के वक्त, वो सारा दिन उसकी बॉडी सेहतमंद, तंदुरुस्त और ताज़ा बनी रहती है। थ्रू ऑल द डे मतलब सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन जो होता है। फिर से देख लीजिए, दिस प्रूव्स गुड फॉर दोज हु वॉक देन, ये साबित करता है उनके लिए अच्छा है जो उस वक्त टहलते हैं। मॉर्निंग जो हवा, सुबह की जो हवा होती है वो एक के शरीर को क्या रखती है, फिट रखती है, फ्रेश रखती है, उस टाइम पे रखती है, यहाँ तक कि सारा दिन फ्रेश रखती है। ठीक है। इट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर एल्डरली पीपल। इट इज़, यह है नहीं, मेंट मीन्स बनी, यह है नहीं बनी, ओनली मीन्स सिर्फ, फॉर के लिए, एल्डरली बुज़ुर्ग, पीपल मीन्स लोग, यह सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों के लिए नहीं बनी है। यानी कि हम सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक सिर्फ बुज़ुर्ग, एल्डर लोग जो होते हैं वही कर सकते हैं, नहीं, यह बुज़ुर्ग लोगों के लिए नहीं बनी है। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, यानी कि जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको सभी तबके, सभी तबके का मतलब है छोटे बड़े अमीर गरीब। तो यहाँ आगे देखा दिया भी गया है कौन कौन से हैं, यंग एंड ओल्ड, जवान और बूढ़े, यानी कि बूढ़े और जवान, रिच एंड पुअर, रिच मीन्स अमीर, पुअर मीन्स गरीब, चाहे अमीर और गरीब हों, मे एन्जॉय इट फ्रीली, कर सकते हैं, ले सकते हैं, एन्जॉय इसका आनंद ले सकते हैं मुक्त रूप से, यानी आज़ाद रूप से इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इसको करने में कोई भी खर्चा नहीं आता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सभी तबके के लोग, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, रिच हो, अमीर हो, पुअर हो, गरीब हो, ले सकते हैं आनंद इसका मुक्त रूप से। आगे देखिए, दे में देयर बाय डेवलप देयर बॉडी एंड माइंड, दे वे, देयर बाय में, देयर बाय मतलब में का मतलब होता है सकना। ठीक है, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तब हम यूज़ कर सकते हैं सकना में, जहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा हों, तो वे इसके कारण, दे में देयर बाय, वे इसके कारण विकास सकते हैं, विकास कर सकते हैं, किस चीज़ के, देयर बॉडी यानी उनके शरीर का विकास हो सकता है, एंड माइंड और उनके मन का, माइंड मीन्स मन, दे में देयर बाय डेवलप देयर बॉडी एंड माइंड, और इसी के कारण वो अपने शरीर और मन का विकास कर सकते हैं। आगे देखिए, दे कीप themselves at least free from the hard tension of the day time, दे वे कीप रखना, themselves यानी खुद को, वे रख सकते हैं खुद को। फिर से देखिए, दे कीप themselves, दे मीन्स वे, कीप माने रखना, themselves खुद को, वे रखना खुद को, एटलीस्ट कम से कम, फ्री आज़ाद, फ्रॉम मीन्स दे, हार्ड कठिन, टेंशन को हम तनाव कहते हैं, ऑफ काके की, डे टाइम दिन भर। तो फ्रेंड्स, जैसे ये देखा, अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो सेंस कुछ भी नहीं निकलेगी, सेंस ऐसे निकलेगी, दे कीप देमसेल्व्स, वे खुद को रखते हैं। अब रखना का रखते हो जाएगा, क्या रखते हैं, एटलीस्ट कम से कम, फ्री फ्रॉम आज़ाद, किससे आज़ाद रखते हैं, द हार्ड टेंशन, कठिन तनाव से वो खुद को कम से कम आज़ाद रखते हैं। कब की, ऑफ द डे टाइम, दिन भर की जो तनाव होता है ना, कठिन तनाव, उससे वो खुद को आज़ाद रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम उसी समय, सच अ मॉर्निंग वॉक, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस तरह की, इस प्रकार एक सुबह की जो सैर होती है, हेल्दी है यानी सेहतमंद है, एंड एन्जॉयबल और सुख से भरी हुई है, सुखद है। कॉस्ट नथिंग, कॉस्ट मतलब लागत, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, उसकी लागत कुछ भी नहीं आती, टू वन यानी किसी एक को या किसी को कोई लागत नहीं आती, हु एन्जॉयज़ इट, जो इसका आनंद उठाता है। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड तो 2-3 वर्ड ही हैं, लेकिन सेंस बनेगा जो इसका आनंद उठाता है। यानी अगर उसी समय हम ये भी देखें, जो सुबह की सैर होती है वो सेहतमंद भी है, सुखद भी है, और उसकी लागत कुछ भी नहीं आती किसी एक के लिए जो उसका आनंद उठाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से मॉर्निंग वॉक कितना इजी टॉपिक, कितना इजी पैराग्राफ है,
जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज हमने इसके बारे में फिर से जाना वर्ड टू वर्ड। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं और कोशिश करिए इसी तरह से रीड करने की। और मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।